हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और नए रिएक्शन वीडियो के साथ। मैं हूँ आपका दोस्त ऋषभ। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तानी कई सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो भारत के लोगों की और भारत की तारीफ करते हुए नहीं थकते थे। तो पाकिस्तान के अंदर रहकर उनकी वीडियो में ऐसी बातें होती थी कि ऐसा लगता था कि भाई वो तो भारत के सपोर्टर हैं। लेकिन जब से भारत ने पाकिस्तान के अंदर सिंदूर ऑपरेशन करके स्ट्राइक किया है, तो उसके बाद से भैया पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो हैं उनका असली चेहरा सामने आया है कि वो लोग की थिंकिंग कैसी है, उन लोगों की सोच कैसी है। ऐसे तो बहुत प्यारी प्यारी बातें करते थे, आप लोगों ने रिएक्शन वीडियो उनके कई सारे देखे होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो चालू करते हैं। तो आज का वीडियो है भाई हमारे बंटी भाई का, यानी कि इंडियन मीडिया लेटेस्ट वाले भाई साहब का। और टाइटल है दोस्तों आज की वीडियो का, द रियल फेस ऑफ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैज बीन रिवील्ड। तो चलिए दोस्तों, चालू करते हैं वीडियो। इतना नहीं खाना होता बे। अब आप ये देखिए, भारत से पाकिस्तान लड़ कैसे रहा था। हेलो Hola, Carlos. Hola, Carlos. अगर आपको पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा हूतिया कौम अगर देखनी है तो आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, हमारे पड़ोस में पाकिस्तान में देख लीजिए आप। सेलिब्रेशन की सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस तरीके से भारत पाकिस्तान को मार रहा था, कूट रहा था, उसके घर में घुस घुस के जैसे ट्रम्प काका ने भविष्यवाणी की कि भाई सीज फायर कर दिया गया है, तो ये पाकिस्तानी इसी खुशी में जश्न मना रहे हैं कि अब हमारे को मार कम पड़ेगी। आज पाकिस्तान के अंदर जश्न मनाया जा रहा है, मिठाइयाँ तकसीम की जा रही है, आतिशबाजी की जा रही है, ढोल बजाए जा रहे हैं, रक्स किया जा रहा है। जो सीज फायर हुआ है, हम तो पहले भी अमन पसंद थे, हमने पहले भी अमन का पैगाम दिया। हमारी फौज, पाकिस्तान की कौम कभी भी जंग नहीं चाहती। और तो और इनके शहबाज शरीफ ने शाम को खड़े होकर मुबारकबाद भी दे दी कि हम इंडिया से जंग जीत चुके हैं। तो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि हम ये जंग जीत गए। वाह भाई वाह। अब इस घटना से मुझे ये बात बिल्कुल कंफर्म हो गई है कि पाकिस्तान 98 में भी जीता था, और सुने 65 की जंग भी जीता था, और सुने यहाँ तक कि 71 की जंग भी जीता था, और सुने और कारगिल वॉर भी जीता था, और सुने और छुटमुट जितनी भी आज तक घटनाएं हुई है पाकिस्तान के साथ में, वो सारी पाकिस्तान जीता है। ऐसे समझाया कि तुमने पाकिस्तानी आर्मी को, पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी कौम को, ये लोग सिर्फ झूठी खुशियां ढूंढते हैं और नहीं तो क्या। अब आपके चहते पाकिस्तानी यूट्यूबर सारे नंगे हो चुके हैं, एक्सपोज हो चुके हैं। कैसे? जो मिलियंस ऑफ व्यू खा रहे थे, जिनको जो हिंदुस्तान की तारीफ करते नहीं थक रहे थे, मोदी जी की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे थे, हिंदुस्तान यहाँ चला गया, हिंदुस्तान वहाँ चला गया, वहाँ चला गया, जैसे ही इनके यूट्यूब बैन हुए वैसे ही इनके अंदर का जहर बाहर आ गया। सबसे पहले देखिए शाइला खान को। जैसे ही पाकिस्तान ने ऑपरेशन स्टार्ट किया, कुछ ही घंटों के बाद इंडिया ने सरेंडर किया और अमेरिका से बोला कि पाकिस्तानी आर्मी को रोको, हम उनके अटैक नहीं बर्दाश्त कर सकते। अब बताओ, कल तक ये मोदी जी के नाम की माला जपती थी और आज ये क्या कह रही है कि अमेरिका के पैरों में जाके गिर गए मोदी जी। सुबह ही तुमको $1 बिलियन की भीख मिली है। हम इस वक्त बड़े कमजोर मुल्क बन चुके हैं, हमारे एक बड़ा खतरनाक दौर से दूर रहे हैं। अंदरूनी हालात भी अच्छे नहीं है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, हमारे यहाँ भी तो मसले बने हुए हैं ना, और ऊपर से आइसोलेट भी हुए हुए। अमेरिका उस तरीके से जप्फी नहीं डाले हुए हमें, और इकोनॉमी जो है वो भी ऐसे ऐसे हो रही है, और ईरान और अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं, एंड सो ऑन। लेकिन भारत के भी तो अंदरूनी हालात इतने बेहतर नहीं है, और बांग्लादेश के साथ उसने देखें उसका मामलात किस तरह बिगड़े, खारिजा सतह पर भी वो अकेला होता जा रहा है। नहीं हो रहा। अच्छा। हाँ, इंडिया के हालात अंदरूनी जो भी होंगे वो अभी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी की डार्लिंग है। बदकिस्मती हमारी ये है कि हम डार्लिंग नहीं है, वो अभी भी डार्लिंग है। अभी भी सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उनको बड़ी मिलती है। अभी भी अरब वर्ल्ड जो है वो इंडिया को
सपोर्ट करता है। अभी सऊदी अरेबिया ने और यूएई वालों ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया की, तो इंडिया बिल्कुल आइसोलेटेड नहीं है, हम थोड़े से आइसोलेटेड। तो बांग्लादेश के साथ जो मामला हुए, कोई नहीं, छोटी सी चीज है उनके लिए, उसके लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। ठीक। हाँ, और फिर ये कि क्योंकि बांग्लादेश या पाकिस्तान के साथ मिलकर चाइना के साथ एक महाज बना रहा है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को तो ये बात नहीं पसंद आएगी, बिकॉज वो तो चाहते थे कि इंडिया का डोमिनेंस हो इस एरिया में और चाइना की डोमिनेंस ना हो, मगर अब चाइना की डोमिनेंस होनी शुरू होगी, तो इसलिए आई डोंट थिंक दैट इज ऑफ कॉन्सिक्वेंस। खैर, मेरा मकसद इन पाकिस्तानियों को ये प्रूव करना नहीं कि कौन जीता कौन आ रहा है, क्योंकि ये लोग कभी मानेंगे नहीं है। ये इतनी झूठी खुशी में जीने वाले हैं कि मेजर सर का कोई प्रोग्राम देखा था, उसमें बता रहे थे मेजर सर अगर इनके मुंह पे कोई थूक भी देना तो ये लाहौरी पंजाबी है ना, मुंह छाप करके बोल देते हैं कि बारिश हो रही है। इतने बेगैरत लोग होते हैं। दे रिफ्यूज टू बी इंसल्टेड। आप इनके मुंह पे थूक दो, वो कहेंगे बारिश हो रही है। हाँ, मैं पाकिस्तान लाहौरियों का बड़ा मशहूर है। सॉरी। हाँ, बारिश लाहौरियों का बड़ा मशहूर है, इनके मुंह पे थूक दो कि अरे ये तो बारिश हो रही है, सुभान अल्लाह। कोई बलगम वाला थूक दिया तो हाँ, और तुम फिर गंदगी, तुम ना गंदे आदमी हो प्रोड्यूसर। इनको इंसल्ट ही फील नहीं होती है, तो इनको तो क्या ही बोले। और ऊपर से मैडम क्या कह रही है, देखो कि मोदी साहब ने बहुत ज्यादा जो है चैनल्स को पैसा दिया है कि आप झूठी खबरें फैलाओ। हालांकि हमारी मीडिया ने कुछ ज्यादा ही बड़बड़ कर दी है, लेकिन फिर भी 80 से 90% उन्होंने सच्ची खबरें चलाई। लेकिन तुम्हारा मीडिया क्या कर रहा है? तुम्हारा मीडिया तो जूते की नोक पे चल रहा है, वो तो सारी खबरें झूठी दिखा रहा है, सारी झूठी। 10 राफेल मार दिए। और अब दिखाता हूँ, आप ये ट्वीट चेक करें स्काई न्यूज। स्काई न्यूज कहता है कि पाकिस्तान टेलीविजन ने बताया है कि हमने भारत के 2 जहाज गिरा दिए हैं। पाकिस्तान टेलीविजन कहता है कि स्काई न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान ने इंडिया का राफेल जहाज मार गिराया है। और तस्वीर क्या चला रहे हैं, वो जाली वाली। स्काई न्यूज कह रहा है कि पीटीवी ने बताया जहाज गिर गए हैं, पीटीवी कह रहा है नहीं, हमें स्काई न्यूज ने बताया जहाज गिर गए। ये किसी को भी नहीं पता कि किसने किसको बताया। ठीक है, तो इसलिए इतना अवहाम पैदा हुआ फेक तस्वीरों का। अब जब आहिस्ता आहिस्ता मालूमात आती जाएंगी तो पता चलेगा, क्योंकि एक ड्रोन की कंफर्म खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने भारत का एक ड्रोन गिराया है। ठीक है, जो ड्रोन गिराया है उसका मलबा भी नजर आ रहा है। अब जो जहाज हैं वो भी छुपते नहीं है, जहाज बहुत बड़ी चीज होती है, उसका मलबा नजर आ जाएगा। तुम्हारा आर्मी चीफ झूठा, तुम्हारा पीएम झूठा, तुम्हारा पूरा मुल्क झूठा। झूठ के दम पे चलने वाला कोई मुल्क है तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान एयरफोर्स की बहुत बड़ी विक्ट्री है ब्रह्मोस। इस वक्त अगर बात की जाए आंकड़ों की तो $88 बिलियन का 3 दिनों में इंडिया को नुकसान हुआ है। मोदी साहब की जो एग्रेशन थी कि जंग करनी है, आप देखिए कि आज सीज फायर हो गए। 3 दिन तक जो माली और जानी नुकसान हुआ, 8 घंटे के अंदर अंदर जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस लॉन्च किया, इंडिया ने जिस सीज फायर का ऐलान कर दिया। क्योंकि मैंने आज तक जंग देखी नहीं थी, जंग में किस तरीके के झूठ बोले जाते हैं, भ्रम फैलाए जाते हैं, ये मैंने पहली बार देखा। हालांकि ये तो जग जाहिर है कि पाकिस्तान दुनिया के सबसे बड़े झूठे हैं, लेकिन इतने झूठे हैं ये मैंने फर्स्ट टाइम रियलाइज किया। अब ये देखिए सनाम जद, जिसके 1 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर थे, रोज लाखों व्यू देखा करते थे। हालांकि ये तो पहले से जहरीली नागिन है, इंडिया के खिलाफ जहर उगलती आई है, इंडियन यूट्यूबरों को स्ट्राइकें मारती थी, धड़ाधड़ स्ट्राइकें मारी इसने। कहते हैं कि हम एक आजाद रियासत हैं, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फिर आप किसी की फ्रीडम ऑफ स्पीच को कैसे बंद कर सकते हैं? मुझे बड़ा अफसोस हुआ। कैसे बंद कर सकते हैं? तुम हमारे देश की नागरिक हो, हमारी सिटीजन हो, तुम हो कौन? तू है कौन? तू हम तो तुम्हारे पीएम की भी फ्रीडम ऑफ स्पीच रोक सकते हैं, उनका भी यूट्यूब चैनल बैन कर दिया। उखाड़ लो जो उखाड़ना है। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे मुल्क के लोगों के लिए है, और तुम जैसे दोगलों के मुंह से तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात सुनना ही लानत से कम नहीं है कोई। अभी थोड़े दिनों पहले जब तुम्हारी जांच चली थी, तुम्हारे सारे यूट्यूबर गायब हो गए थे 20 दिन तक, तब कहाँ चली गई थी तुम्हारी फ्रीडम ऑफ स्पीच? एक ने भी वीडियो नहीं बनाया, रोज थाने के बाहर चक्कर खा रहे थे, वहाँ डेली जाके एप्लीकेशन लिख के आते थे, हाजिरे लगा के आते थे, तब एक भी वीडियो नहीं बनाया। तब कहाँ घुस गई थी तुम्हारी फ्रीडम ऑफ स्पीच? तुम तो तुम्हारे मुल्क की बात करो, हमारे मुल्क में क्या है क्या नहीं है, हम तुमसे कहीं आला दर्जे से बेहतर मुल्क है। इंडिया के लोगों को लगता था कि पाकिस्तान के लोग दहशतगर्द हैं, नैरो माइंडेड हैं। तो सही तो लगता था इंडिया के लोगों को, और आज तुमने साबित भी कर दिया है। आप यकीन करें, अभी ना आपके शो से, मेरे शो से, मुझ जैसे कई यूट्यूबर्स के शो से हमने लोगों की राय को बदला। तुम्हारे शो से अगर राय बदली होती तो आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में इस तरीके की जंग ना हो रही होती। अगर राय बदली होती तो तुम्हारी पाकिस्तानी आर्मी ऐसी हरकत नहीं करती, तुम्हारे राजनेता ऐसी हरकत नहीं करते जो झूठ पे झूठ बोल रहे पूरी इंटरनेशनल मीडिया में जाके, और तुम्हारे यहाँ आज भी आतंकवादियों के कैंप न चल रहे होते हैं। तो कुछ नहीं हुआ है तुम्हारे वीडियो बनाने से। ये गलतफहमी अपने दिल से निकाल लो कि तुमने कोई अवेयरनेस फैलाई है, तुम शांति का संदेश दे रही थी,
कुछ नहीं कर रही थी, तुम सिर्फ डॉलर छाप रही थी मीठी मीठी बातें करके हिंदुस्तानियों को चूना लगा के। और हमारे हिंदुस्तानी पहले तो बेवकूफ बनते ही बनते थे, अभी भी बने जा रहे। देखो की नजर आई पॉजिटिविटी, कोई नजर आई बैन हो गए? नहीं आई ना। अब मुझे बताएं हमें बैन करने से क्या हुआ? जिन्होंने देखना है वो तो VPN लगा के भी देख रहे हैं। भारत सरकार ने ही इनके कंटेंट को बैन कर दिया है, तो आप लोगों को सामने अगर जैसे कोई इंडियन यूट्यूबर डाल रहा है तो आप उस कंटेंट को ऑब्जर्व कर लो, उसको देख लो। आप क्या जरूरत है आपको पाकिस्तानी कंटेंट वो भी VPN लगा के जाके देखने के लिए? आप बताएं, हमने तो इंडिया के चैनल बैन नहीं किए। अब आप देखें कि फवाद खान की मूवी थी वो इन्होंने बैन कर दी। अब इस तरह की हरकतें आप इंटरटेनमेंट आपने हाँ, इंटरटेनमेंट की अगर बात की जाए, ये तो 2018-19 से मेरे ख्याल में चल रहा है काम, क्योंकि बॉलीवुड की जो मूवीज है वो पाकिस्तान में बैन है। बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में जो है पाकिस्तान में बैन नहीं रिलीज हुई है। इस वजह से मेरे ख्याल में जो है इंडिया ने ये फैसला किया होगा कि जो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री है उसकी फिल्मों को भी जो है इंडिया में बैन किया जाना चाहिए। खैर, पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट। तो दोस्तों, ये रही आज की वीडियो और आप लोगों ने देखा कि इस वीडियो में कितने पाकिस्तानी जाहिल भरे हुए हैं। और मेरा भी मानना यही है कि दुनिया में पाकिस्तान जितने जाहिल कौम जो है वो कहीं नहीं मिलेगी आपको। अनएजुकेटेड लोग रहते हैं अधिकतर यहाँ पर, और यही कारण है कि आज तक ये भूखे नंगे हैं, आज तक इनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया, आज तक ये हमेशा कर्ज में ही डूबे रहते हैं। और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की जो आर्मी है, जो लॉलीपॉप इनको पकड़ा देती है वही लेके बच्चों के तरीके चूसते रहते हैं, चाहे वो कश्मीर के नाम पर हो, चाहे वो भारत के लोगों से दुश्मनी के नाम पर हो। इनका यही चीजें हैं। अब जैसे कि अभी कई वीडियोस आप लोगों ने देखे होंगे कि भाई पाकिस्तानी रोडों पे भेड़ बकरियों की तरह निकल गए हैं और मिठाइयां बांट रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं कि भैया हमने भारत पर फतह कर ली है, जीत हासिल कर ली है। अब ये भी एक लॉलीपॉप है जो इन्हें चुसाया जा रहा है वहां की गवर्नमेंट, वहां की आर्मी के द्वारा। अब इन लोगों में कुछ गिने चुने लोग, 1-आधा% लोग ही जो हैं एजुकेटेड हैं, समझदार हैं, वो रियल वीडियो बना बना के डाल रहे हैं कि देखो ये हमारे यहाँ हमला हुआ, ये हमारे यहाँ ऐसी चीजें हो गई, हमारे एयरबेस तबाह हो गए। तो उनकी वीडियो पे ये लोग भरोसा नहीं करेंगे, बस आर्मी और गवर्नमेंट की बातों पर भरोसा करेंगे कि भैया यही हमारे सच बोलने वाले हैं, यही हमें आगे ले जाएंगे। तो जैसा कि हमारी तरफ से स्टेटमेंट आई है, भारतीय आर्मी की तरफ से स्टेटमेंट आई है, और कई ऐसे वीडियोस, रेयर वीडियोस जो है वो दुनिया और पाकिस्तान के सामने दिए गए हैं कि ये है एविडेंस। 12 एयरबेस पाकिस्तान के हमारी आर्मी ने, हमारे डिफेंस ने ध्वस्त किए, हमारी एयरफोर्स ने 12 एयरबेस। यहां तक कि लाहौर में ड्रोन्स गिर रहे थे, उनके लाइव वीडियोस आपके ही पाकिस्तानी लोग बना बना के भेज रहे थे कि ये देखो हमारे यहाँ क्या हो रहा है, ये चीजें ऐसी हो रही हैं, आतंकवादी निपटाए जा रहे हैं। भले ही आपके लोग नहीं कहेंगे, लेकिन हमारे हिसाब से, और वो रियल में भी आतंकवादी ही थे जहां पर ये चीजें स्ट्राइक भारत के द्वारा की गई। और तो और आपके रावलपिंडी स्टेडियम पे जो ड्रोन गिरा है उसे भी आप कैसे नकार सकते हैं यार? वो भी एविडेंस साफ साफ दिखाई दे रहा है, लोग आते जाते बना रहे हैं और उन्हें लॉलीपॉप चुसाया जा रहा है कि आसमानी बिजली जो है वो रावलपिंडी स्टेडियम पे गिर गई है, इसलिए मैच रद्द है, जो PSL के वहां पर मैच हो रहे थे। अब सोचिए कितना बड़ा लॉलीपॉप पाकिस्तानियों को दिया जा रहा है कि आसमानी बिजली गिरी है स्टेडियम पर, ड्रोन्स नहीं गिरे हैं। शर्म आती है बताने पर कि ड्रोन्स गिर गया, भारत ने ठोका है, ये नहीं बताएंगे। तो ऐसे ऐसे लॉलीपॉप वहां की आवाम को देते हैं और वहां की आवाम इतनी जाहिल है कि वो उसे पकड़ के चूसते रहती है। और ये भी मैंने कल न्यूज देखी थी और सुनी थी और पढ़ी भी थी कि पाकिस्तानी जो एयरबेस ध्वस्त हुए हैं 9, तो उनकी जगह अब जो हाईवे हैं जो एक रेयर टाइम में यूज किए जाते हैं, तो एयरबेस की तरीके से एयर जो पट्टी होती है इस पे प्लेयर्स उतरते हैं, तो हाईवे का यूज किया जा रहा है, हाईवे का यूज किया जा रहा है। सोचिए, तो पाकिस्तानी को पूछना चाहिए कि भैया एयरबेस का क्या हुआ, ये हाईवे क्यों यूज किए जा रहे हैं आखिर? तब दिमाग नहीं काम करता है कि एयरबेस को भारत ने ध्वस्त किया है, क्योंकि उन एयरबेसों को आप लोग गलत इस्तेमाल कर रहे थे। भारत की आर्मी कैंपों पर, भारत के रिहायशी इलाकों पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे उन एयरबेसों के जरिए। भारत ने तो वहां आतंकी गतिविधियों को खत्म करने के लिए चीजें की, लेकिन आप लोगों ने क्या किया? आप लोग बेशर्म होकर भारत के रिहायशी इलाकों पर हमला करने की नापाक हरकतें की। सिर्फ कोशिश की है आप लोगों ने। हमारे डिफेंस सिस्टम के आगे आपके चाइना मेड मिसाइल और ड्रोन्स जो हैं वो कुछ न कर सकी, और आप लोग बात करते हैं भारत पे फतह हासिल करने की। शर्म आनी चाहिए आपकी आर्मी पर, आपके यहाँ जो गवर्नमेंट है वो चीजों पर, और उन लोगों पर जो फतह का लॉलीपॉप लेके रोड रोड पर मिठाइयां बांट रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो दोस्तों, ये रही आज की वीडियो और मिलता हूं ऐसे किसी एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।